तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मेरा नाम अंकित पटेरिया है। पेशे से मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मतलब ये ख्याल दोस्तों काफ़ी दिनों से आ रहा था। मतलब ऐसा है कि लगभग एक महीने से ये ख्याल आ रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार जैसे मैं जैसे आप लोग भी या मैं भी तो यूट्यूब खोलते, तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी चीज़ें दिखती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके हर कोई मिलता है आपको। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हो। लिटरली तो एक स्टूडेंट किस क्षेत्र में जाएगा, या अगर वो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, उसका कोई लक्ष्य है, तो वो उसको प्राप्त कर लेगा, या उस जर्नी के बीच में ही वो ब्रेक ले लेगा, या फिर वो क्या करेगा कि पढ़ने के साथ साथ वो पढ़ाने भी लगेगा। अब एक फिलोसफर के माध्यम से मैंने एक जानकारी अर्जित की थी, क्योंकि बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मुझे जानकारी लगी दोस्तों कि लिटरली अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो पहले उसको पढ़ाना सीख लीजिए, उसको समझाना सीख लीजिए। कोई भी चीज़ आप खुद करना चाहते हैं तो पहले खुद कोई व्यक्ति के माध्यम से आपने सीखी है, तो पहले वो चीज़ आप सिखाना सीख लीजिए। अगर आप उस चीज़ को सिखाना सीख गए तो मेरा उनका ये मानना रहता था कि फिर आप उस चीज़ में पारंगत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये केवल एक शुरुआत है मेरे माध्यम से, जो कि मैं इस शुरुआत को कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष। और दोस्तों ये सपोर्ट करना ना करना मेरे लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक अपना एक परसेप्शन, एक रूल बना लिया है कि पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा। अब चाहे वो कुछ भी हो, मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूं कि ये स्टार्टअप है, पहले से जानकारी कुछ भी नहीं थी। कैसा क्या एडिट करना अभी तो वो भी नहीं पता है। जब वीडियो को अपलोड करूंगा तो उस चीज़ की भी जानकारी लग जाएगी अपने को कि किस तरीके से वीडियो को अपलोड करना है। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैंने इस चैनल का नाम IAS करके रखा है। अंकित सर इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि एक नाम तो चाहिए ही पड़ता है, तो मैंने अपने नाम के बाद सर लगा लिया, क्योंकि मैं लिटरली पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो पे एक भी व्यू ना आए, तो मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं किसी ना किसी को तो खुद को तो पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों। तो इसलिए मैं सर कहलाने लायक तो हूँ ही, ठीक है ना। और यदि कोई इस वीडियो को देखता भी है तो आपका यदि मन होगा तो आप कर देना। वो मेरा माध्यम नहीं है, मेरा माध्यम मैं आप सभी को बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों, वक्त को ज़्यादा जाया करना मेरा काम नहीं है, मैं वक्त को ज़्यादा जाया नहीं करता हूँ। और चलिए बहुत ही शानदार शुरुआत करते हैं। मैं पॉलिटी के लिए बढ़ता हूँ। पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मीकांत वाली बुक से, क्योंकि ये बुक मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मतलब ऐसा है कि शुरुआत से ही इस बुक को पढ़ते आ रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इस बुक से लगाव हो गया है। और एक बात और दोस्तों बताना चाहता हूँ, पॉलिटी मतलब हमारा संविधान का अर्थ ये होता है कि जब आप संविधान पढ़ा रहे हो तो आपके दिमाग में रिकॉलिंग टाइप की चीज़ें आती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे मैंने पॉलिटी लिख दिया है और लक्ष्मीकांत बुक का नाम लिख दिया है। तो ये है कि अब जैसे मैंने पॉलिटी लिखा तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें आ गई। प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, किस तरीके से संविधान के अनुकूल हुआ, संविधान बना कैसे, हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, कौन कौन से एक्ट अंग्रेजों ने चलाए, जिन एक्टों के माध्यम से जो है हमारी जो सिस्टम है, हमारी सरकार है, और उस पर क्या फेरबदल हुआ, देश के साथ क्या हुआ, देश की आज़ादी कब मिली और किस तरीके से मिली, और कौन कौन उसमें सहयोगी थे। तो इन सब बातों का जो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो सभी लक्ष्मीकांत बुक में है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, मैंने कई नोट्स पढ़े हैं, कई लोगों के नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, लेकिन मैं विश्वास खुद के नोट्स पे करता हूँ दोस्तों। तो मैं खुद के नोट्स बनाता हूँ, खुद के नोट्सों को पढ़ता हूँ। और देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी पढ़ाई होती है IAS वगैरह की, IPS वगैरह की, कि इसके लिए रिकॉलिंग बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिकॉलिंग करना बहुत ही जरूरी होगा। आपको बोलना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको लिटरली लोगों के सामने बैठ के और अपनी बात रखनी है, और उस बात की वो सक्षमता से बात को बोलना है। तो इसलिए आपको इंटरव्यू का जो वीक पॉइंट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिटरली मैं इंटरव्यू और बोलना मैं आप मेरे बोलने से समझ गए होंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी हाई है। मतलब अच्छा है कि मैं किसी के सामने ऐसे सहमा टाइप का नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो शुरुआत से ही मेरे उसमें मन में नहीं रहा है। तो दोस्तों फिर अब शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार। और चलिए, ये मेरी पहली वीडियो है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक इसलिए बोला है क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी वीडियो में बोलते हैं, तो मैंने एक प्रयास किया है बोलने का। बाकी आपका जो मन होगा वो आप उस अपने मन से करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा कि हमारी काय को हमारे देश में जो कंपनी आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि सन 1600 में आई है। 1600 का अर्थ ये होता है कि जब
एक ऐसा समय था जब उस समय हमारा देश बहुत ही संपन्न और पराक्रम की ओर था। पराक्रम इस क्षेत्र में नहीं है कि पराक्रम ताकत के क्षेत्र में, ताकत हमारे देशवासियों के अंदर कभी नहीं रही तो है, लेकिन कभी दर्शाई नहीं है, क्योंकि हमारा देश है संपन्न प्रभुत्व संपन्न देश है। और प्रभुत्व संपन्न देश का अर्थ यही होता है कि जब हमारा देश, जब तक हमसे कोई व्यक्ति आंख उठा के नहीं देखता है तब तक हम उसकी तरफ प्यार की भावना से ही देखते हैं, लेकिन जब जब किसी ने हमारी तरफ ऐसा कुछ किया है तो हमने उसका बदला उसके डबल प्रभाव से दिया है। और दोस्तों, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, जिसको इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं, वो भी अभी 2 दिन बाद आने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपका जीवन हमेशा शुभ रहे। ये पहली वीडियो है, अगली वीडियो से जो है थोड़ी बहुत और प्रॉपर्ली चीज़ों को दर्शाऊंगा। धीरे धीरे मूवमेंट और चेंज होगा, धीरे धीरे उस तरीके से ही आऊँगा जिस तरीके से जो है अदर टीचर्स पढ़ाते हैं। कोशिश करूंगा अपना कुछ लहजा रखूं, क्योंकि अपना लहजा ही जो है व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि अपने लहजे को बहुत ही शानदार रखूं, जिससे कि आपको एक मूवमेंट मिले। और उस मूवमेंट से, जो कि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की एक अपनी पर्सनालिटी रहती है, अपने बात करने का तरीका रहता है। हो सकता है आपको मेरे बात करने का तरीका समझ में आए दोस्तों, और जो भी गलती हो उसके लिए प्रॉपर क्षमा करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, आज के पहले कभी कोई ऐसी क्लासेस वगैरह नहीं ली हैं। ये पहली क्लास है यूट्यूब के माध्यम से, जो कि यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे पास आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरी पहली क्लास है। पॉलिटी को एक एक चीज़ से, एक एक प्रॉपर तरीके से जो है मैं सिखाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। और दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कहीं चीज़ें किसी के पास, किसी छोटे व्यक्ति के पास भी वो चीज़ें मिल जाती हैं, किसी बड़े के पास वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हालांकि वो जो छोटा व्यक्ति रहता है उसने किसी बड़े से ही सीखा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये अपनी अपनी बात समझने और समझाने का तरीका होता है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं, बट जिसने उसको प्रॉपर पढ़ा है वही उस बात को समझा सकता है। तो आप लोग मुझे आजमा के देखना कि मैं किस तरीके की क्या बातचीत करता हूँ। अब जैसे इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने कंपनी को पूरा प्रॉपर शासन दिया था, पूरा अधिकार दिया था। लेकिन ये 1773 तो ठीक है, अभी जो 1765 की बात मैं कर रहा हूँ, 1765 में उन्होंने बोल दिया कि चलो अब तुम्हें दीवानी और राजस्व का भी संभालना है। क्योंकि क्या होता है, जब दीवानी और राजस्व जब मिलता है तो फिर व्यक्ति के थोड़े हाव भाव बदल जाते हैं, और ऐसा ही कंपनी के साथ भी हो। कंपनी ने सोचा कि अब तो हमें प्रॉपर अधिकार मिल गया, तो अब तो हम ऐसे हो जाएंगे कि भाई अब हमें कोई ऐसे व्यक्तिगत हमसे कुछ भी बोल नहीं पाएगा। तो यही इनकी गंदी गलत सोच, क्योंकि 1858 में सिपाही विद्रोह से ब्रिटिश वालों ने, मतलब महारानी ने और ताज ने सोच लिया कि अब भाई इन लोगों ने अति कर दी है। तो 1858 में जो है इनका पूरा सिस्टम चौपट कर दिया गया। इनसे कह दिया कि भाई अब अपने चाहे तो आप घर चले जाओ, और अगर करना है तो फिर मेरे अधिकार क्षेत्र में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने अति कर दी है, और ऐसे तो फिर हमें भी दिक्कत हो सकती है भारत में रहने के लिए। तो भाई फिर अपनी अपनी सोच होती है लोगों की। तो 1773 में क्या आया, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके माध्यम से बता दिया, साफ साफ बोल दिया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया जाएगा। अति हो रही है, अति का अंत होता है। अति का अंत इसी तरीके से होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य है उसको नियमित कर दिया और नियंत्रित कर दिया कि भाई अब इससे आगे जो है तुम नहीं बढ़ सकते हो, अति कर दी है तुमने, अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो आप। और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक और राजनीतिक, प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता मिली है, लेकिन अधिकार क्षेत्र भी सीमित कर दिया ना। मान्यता देना अलग चीज होता है। मान्यता तो आप किसी को भी दे सकते हो, लेकिन आपको मान्यता, केवल आपको मान्यता मिली है, लेकिन अगर उसमें अनुबंध लिख दिया, उसमें लिख दिया कि आपका दायरा इतना है, तो फिर वो मान्यता भी कोई मतलब की नहीं है। क्योंकि जब आपको किसी के अंडर में काम करना होता है तो वो व्यक्ति अपना परसेप्शन पहले दिखता है, और बाद में आपको जो है मेरे हिसाब से जो है वो वही बात है। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल करना कहा जाने लगा। बंगाल की जो गवर्नर है उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। अब इसलिए बोला गया
और उनकी जो टीम थी उसमें 4 सदस्यों को जोड़ दिया। उनसे कहा गया कि अब आप बंगाल की गवर्नर जनरल हो और आपकी सहायता के लिए 4 सदस्यों को जोड़ा गया है। अच्छा, ये 4 सदस्य जो थे जो ब्रिटिश क्राउन के ही थे, इसमें भारतीयों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। आगे भारतीयों के लिए भी जगह आएगी, ऐसा नहीं है, बट अभी तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं था भारतीयों का, अभी तो पूरा ब्रिटिश क्राउन ही संभाल रही थी। और पहले जो हमारे बने थे, देखिए एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी गवर्नर जनरल या वायसराय को लॉर्ड नहीं बोलूँगा। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का रीज़न है, खुद का कारण है। और अगर मैं ये कारण आपको बता दूंगा तो आपको भी बहुत अच्छी बात लगेगी कि हाँ, सर ने कोई एक जानकारी दी है। मैं लॉर्ड इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड मतलब भगवान होता है। इन नालायकों ने कोई भी भगवान बनने लायक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। जब आप लोग भगवान बनने वाला कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे के देश पे हक जता रहे हो और उसके देश पर कब्जा कर रहे हो, उसके देश पर क्राउन बना रहे हो, एक्ट बना रहे हो, तो ये सब क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका ये घर है और इस घर में कोई दूसरा व्यक्ति रहने आ जाए तो आप उसको रहने दोगे क्या? हमारे भारतीयों को सम्मान करना आता था और इसी सम्मान का इन्होंने फायदा उठाया। इसलिए किसी भी गवर्नर जनरल को या वायसराय को लॉर्ड नहीं बोला जाएगा। ये मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है दोस्तों। और और इसके बाद दोस्तों, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जब बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास और बम्बई 2 जगह प्रेसिडेंसी थी, उसके गवर्नर जनरल होते हुए वो कहाँ के हो गए हैं? सीधे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब अब उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। जो वो आदेश देंगे, जिस तरीके का भी आपको लिखित में आदेश देंगे, उस चीज़ को आपको मान्य करना होगा खुद से। तो इनकी ही शक्तियों को केंद्रीय प्रशासन की शक्ति मिल गई। केंद्रीय प्रशासन ऐसा होता है कि एक बंगाल में गवर्नर जनरल बिठा दिया गया है। अब बाकी बम्बई और मद्रास में जो भी काम हो रहा है तो वो उनकी देखरेख में होगा, काम उनके सपोर्ट से काम होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई ये काम आपका जो भी आप कर रहे हो वो गलत है, तो फिर वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए ये मेन मुद्दा होता है कि सपोर्टिंग जो सिस्टम होता है वो आपका चेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1774 में मुख्य न्यायालय एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई स्थापना? कोलकाता में। तो ये जो स्थापना की गई कोलकाता में। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहली वीडियो, तो मैंने ओवरव्यू आप सभी को बताया है। कल से जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर डलेंगी और धीरे धीरे करके पूरा जो संविधान है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। पूरी वीडियोस में लगभग एक वीडियो 20-20 मिनट की रहने वाली है दोस्तों। 20 मिनट की वीडियो का संबंध होता है कि 20 मिनट की वीडियो में कवर अप थोड़ा बहुत ज़्यादा होता जाएगा, उसके बाद वीडियो को लेंदी करता जाऊँगा। तो आप सभी जुड़े रहें दोस्तों। किस तरीके से लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मुझे भी मिलेगा और हो सकता है कि मेरे इस कार्य के स्टार्टअप से कुछ लोगों को और जागृति का माहौल मिले और वो जागने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वो भी आपका एक परसेप्शन हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। जय राम जी की।